ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। मेरी लालच की वजह से आज मैं पूरी तरह लुट गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें सतर्क होने की चेतावनी भी दी थी, मगर तुम अपने लालच में इतना अंधे हो गए थे कि मुझे ही अपना दुश्मन समझ बैठे। हाँ मेरे दोस्त, तूने अपनी दोस्ती निभाई, तुमने समझाया था मुझे, पर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, और देखो आज मेरी क्या हालत हो गई है। रमेश जोर जोर से रोने लगा। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो में। ये वीडियो एविल आई चैनल से लिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो एविल आई चैनल को। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रमेश और सचिन कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों बहुत होशियार भी थे। कॉलेज के हर फंक्शन में वो हिस्सा भी लेते थे। उनके टैलेंट की वजह से वो पूरे कॉलेज में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे पढ़ाई के लिए। बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए रमेश के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। रमेश की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। रमेश रोज उनसे फोन पर बातें करता और 15 दिन में एक बार अपने गांव जाता था। रमेश का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन वो संतुष्ट थे अपने जीवन में। लेकिन रमेश खुश नहीं था। वो जब से शहर गया था, उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वो भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कॉलेज के बाद रमेश ने वहां से गांव जाने की बस पकड़ ली और गांव आया। बेटा, तू आता है तो मन को सुकून आता है। हाँ, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है। चलो अभी कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। सबने खाना खाया। सोते वक्त रमेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कॉलेज के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी है। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन वो गांव में घूमने निकला। अपने गांव की पहाड़ी इलाकों में वो अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, हाथ में एक लाठी जिस पर एक सांप का मुंह था, दूसरे हाथ में एक कमंडल था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। उसने रमेश से मदद मांगी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी जरा मदद कर दो। इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का झरना है, मुझे वहां से पानी लाकर दोगे? बदले में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ने तांत्रिक का कमंडल उठाया और पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में रमेश वापस आया और उसने तांत्रिक को पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या दूर करूंगा। समस्या ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी पैसा हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ। नसीब को भी बदलने की ताकत रखते हैं हम। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा। अगली पूर्णिमा को मुझे तुम यहीं पर मिलना, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा शायद ये तांत्रिक ढोंगी है, इसलिए पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को रमेश शहर लौट आया और अपने कमरे में चला गया। अरे रमेश, तू आ गया, बताया भी नहीं। चलो ठीक है, घर में सब कैसे हैं? अब सब ठीक है भाई, चलो मैं कुछ देर आराम करता हूँ, सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलना है। अगले कुछ दिन तक रमेश का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वो अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे अगली पूर्णिमा को मिलने के लिए बुलाया है। रमेश के मन में ये बात घर करने लगी थी कि वो तांत्रिक ही उसकी मदद कर सकता है। वो अगली अमावस्या को गांव आ गया और जहां उसे वो तांत्रिक मिला था, उसी जगह वो तांत्रिक का इंतजार करने लगा। रात होने को आई, फिर भी वो तांत्रिक वहां पर और नहीं आया। रमेश को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा मजाक किया उस तांत्रिक ने मेरे साथ। मुझे यहाँ
कि रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया और चला आया। खैर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर रमेश वहां से निकलने ही वाला था कि जैसे ही पलटा, सामने देखा कि वो तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था। रमेश उसे देखकर एकदम से डर गया। क्या यहाँ से जाने की सोच रहे थे? तुम चाह कर भी यहाँ से जा नहीं पाते। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? यहाँ जो भी आता है अपनी मंजिल पाए बिना लौटता नहीं। तुम आए हो तो अपनी मंजिल जरूर पाओगे। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा इसके लिए? मेरे पीछे आओ। रमेश उस तांत्रिक के पीछे पीछे घने जंगलों में चलता गया। थोड़ी ही देर में वह एक सुनसान जगह पहुंच गया, जहां चारों तरफ घने पेड़ थे और बीच में मिट्टी का घेरा था। तांत्रिक ने वहां पहले से ही काले जादू की सारी तैयारी कर रखी थी। तांत्रिक पहले हवन कुंड के पास बैठा और मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने रमेश को एक लाल रंग के घेरे में बैठने के लिए कहा। सो गाइस, वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो। रमेश जैसे ही घेरे में बैठ गया, घेरे के चारों ओर आग जलने लगी। यह देख रमेश घबरा गया। घबराओ मत, ये आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तांत्रिक की पूजा खत्म होने को आई थी कि तांत्रिक के पीछे एक भयानक बड़ा सा काला साया आ गया। रमेश ये देख डर के कांपने लगा और अगले ही पल वो काला साया हवन कुंड के बाजू में रखे नारियल में कैद हो गया। फिर उस नारियल को तांत्रिक ने एक सफेद कपड़े में लपेटा और रमेश को दिया और कहा, इसे अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर रखना और हर अमावस्या और पूर्णिमा को इसे एक कटोरी पालक, 2 बाजरे की रोटी और थोड़ा सा मांस चढ़ाना होगा। वो भी बिना भूले, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज से ठीक 7 महीने बाद तुम्हें इस बयांगी को मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रमेश ने तांत्रिक की सारी शर्तें मान ली और उस बयांगी भूत को अपने साथ शहर ले आया और अपने कमरे में छिपा दिया। कुछ दिनों बाद सचिन और रमेश की परीक्षा खत्म हो गई। जल्दी ही उन दोनों को अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और देखते ही देखते रमेश की तरक्की होने लगी। रमेश हर अमावस्या को बिना भूले बयांगी को खाने की सारी चीज देता। कभी कभी वो मांस भी मांगता। लेकिन सचिन की तरक्की नहीं हो रही थी। वो जिस पोस्ट पर था वो वहीं रह गया, लेकिन वो खुश था अपनी कमाई पे। रमेश ने जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस ओपन किया। कुछ दिन बाद वो शहर में एक मकान खरीद लेता है और अपने माता पिता को शहर में लाता है। क्या बात है रमेश, देखते ही देखते तुमने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? अरे ये बहुत लंबी कहानी है। तुझे याद है पिछली बार मैं गांव गया था, तब हुआ ये। रमेश ने सचिन को सारी बात बताई। सब सच सुनने के बाद सचिन को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। देख रमेश, तू अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब सही चीज नहीं है यार। ऐसी चीजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि अंत में बहुत बुराई होता है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसीलिए तू ये सब कह रहा है। नहीं रमेश, तू मुझे गलत समझ रहा है यार। मैं तेरी खुशी में क्यों जलूंगा? मैं तेरा दोस्त हूँ और इसीलिए तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। भला तुम जलते हो मुझसे, मेरी कामयाबी से। तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रमेश की बात सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चुपचाप चला गया। दूसरे दिन ऑफिस में सचिन फिर से रमेश से मिलने आया और उसे समझाने लगा, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी और सचिन को धक्का दिया और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रमेश अपनी कामयाबी में मग्न होने लगा। उसे जैसे पैसों का नशा ही चढ़ गया हो। वो शराब पार्टी करने लगा। उसके ऐसे बर्ताव के कारण उसके माता पिता भी चिंतित होने लगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार यानी कि 7 महीने पूरे हो गए। शर्त के अनुसार उसे बयांकी को 7 महीने के बाद पहली अमावस्या को मुक्त करना था। लेकिन रमेश के मन में पैसों का इतना ज्यादा लालच आ चुका था कि वो बयांकी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर वो उसे मुक्त कर देगा तो फिर से गरीब बन जाएगा, फिर से वही बदतर जिंदगी जीनी होगी। नहीं, मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी जीना नहीं चाहता।
इतनी मुश्किल से तो ये सब पाया है मैंने। अमावस्या की रात को जब रमेश अरमद से सो रहा था, तब जो नारियल तांत्रिक ने उसे दिया था उसमें हलचल होने लगी और उस नारियल को बीच में चीरा लग गया। उसके अगले दिन रमेश अपने ऑफिस गया और जब वो ऑफिस से वापस घर लौटा तो सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस उसके सामने खड़ा है जो पूरे काले रंग का है। उसके माता पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि उनके शरीर में खून ही ना हो। और वो राक्षस अब रमेश को भी खून की नजर से देख रहा था। उसने जैसे ही रमेश के पास जाने की कोशिश की, तभी वहां सचिन आ गया। उसने उस भयांकी भूत को एक रुद्राक्ष की माला दिखाई और उसने उस माला को भयांकी भूत के गले में डाल दी। जैसे ही वो माला भयांकी के गले में पड़ी, वो जलकर खाक हो गया। उस नारियल के भी 2 टुकड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। रमेश को इस भयांकी भूत से आजादी तो मिल गई थी। रमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसके पैसों की लालच ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो गाइस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।